subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 10th English. My English course book ये 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening. इसके आज हम चिट चैट इंग्लिश वर्कशॉप और अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन। चिट चैट के पहले क्वेश्चन है और उसके आंसर्स भी है। वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? आप रिसेंटली पिकनिक के लिए कहाँ गए? रिसेंटली आई वेंट टू महाबलेश्वर। हु ऑल अकम्पनीड यू? कौन आपके साथ अकम्पनीड थे? माई फैमिली मेम्बर्स अकम्पनीड मी। मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे। वाई डिड यू सेलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट? वो पिकनिक स्पॉट आपने क्यों ख़रीदा? इट इज़ वेरी क्लोज टू मुंबई। वी कुड एंजॉय द सीनिक ब्यूटी इन invigorating and refreshing climate, so we selected that picnic spot। यानी ये मुंबई से नज़दीक है और वहाँ खूबसूरत भी है और इसके रेफ्रेशिंग क्लाइमेट की वजह से हमने वो पिकनिक स्पॉट को पसंद किया। what सेम्स फूड साइट्स डिड यू एंजॉय देयर? सेम्स की गेम्स। व्हाट गेम्स यानी कौन से गेम्स फूड साइट्स आपने एंजॉय किया? वी एंजॉयड अंताक्षरी ऑन द वे। वी ऑल्सो एंजॉयड veg and non-veg food. We visited different points, वियना लेक, पंचगनी एंड प्रतापगढ़। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डिफरेंट को डिमरेंट कर दिया है, और वैना लेक्स। What did you feel when it was time to return home? आपको कैसा महसूस होता जब आप घर वापस आते हैं? The memories of our pleasant picnic were unforgettable। यानी जो पिकनिक थी उसकी जो याददाश्तें थी वो नाकाबिले फरामोश थी, भुलाई नहीं जा सकती। द पिकनिक वॉज अ नाइस चेंज इन आवर डल रूटीन लाइफ। ये पिकनिक जो था ये हमारी रूटीन लाइफ में एक किस्म की तब्दीली थी। ये पिकनिक का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। वी रिटर्न होम हैप्पीली विथ रेफ्रेश्ड माइंड्स। हम खुशी खुशी ताज़ा जहनों के साथ घर वापस आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। उसका A1 है, ट्रू फॉल्स लिखना है। The speaker stops to watch rain falling among the trees. False. The owner of the woods is known to the speaker. True. The horse is worried about the cold and wants to keep going. False. The speaker doesn't emphasize upon the beauty of woods he is passing through. False. Complete the following sentences. The speaker stops in the woods। यानी स्पीकर कहाँ रुकता है? The woods में रुकता है। ये आंसर जो है the woods है। विंटर सीजन, ये विंटर सीजन ये जवाब है। ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज इवनिंग। इवनिंग जो है इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1 का A2 एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज। व्हाई डज द ट्रैवलर हैव टू लीव द लवली वुड्स? यानी ट्रैवलर को उन लवली वुड्स को, उस जंगल को छोड़कर क्यों जाना पड़ा? द ट्रैवलर इज रियली कैप्टिवेटेड बाय द लवली वुड्स। ही इज सपोज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ऑन टाइम। He promises himself to keep his word, so he has to leave the lovely woods to keep his word। यानी ट्रैवलर को वहाँ से, वो तो उस जंगल में मबहूत हो गया था लेकिन उसे अपने फ़राइज़ याद आ गए थे और उसे अपने वादा पूरा करना था, इसीलिए वो वहाँ से निकल पड़ा अपना वादा निभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का A3 नंबर का एक्टिविटी है, फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानना है। 1 है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये इन्वर्जन है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये एग्जाम्पल रिपीटिशन की है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। गिव योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, ये A3 की दूसरी एक्टिविटी है। हाउस स्पाउस, वुड्स गुड्स, इजी बिजी, विंड स्किन्ड, डार्क बार्क, वॉच बॉच। द पोएम इज बिलीव्ड टू हैव अ रेफरेंस टू द पोएट्स लाइफ इटसेल्फ। व्हाट कुड द फॉलोइंग सिग्निफाई? यानी ये जो पोएम है ये शायर की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में दिए हुए हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओल्ड एज, लाइफ, डेथ और एवर लास्टिंग पीस। तो आपने इसमें लिखना है द स्पीकर जर्नी इज लाइफ, स्नोई इवनिंग ओल्ड एज,
lovely deep dark woods, everlasting peace, promises, duties and responsibilities, promises, duties and responsibilities, sleep, death। लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ वर्ड्स मीनिंग जो है उसके मीनिंग मालूम करना है, लिखना है। मिस्टेक की मीनिंग है एरर, डाउनी फ्लेक्स सॉफ्ट स्नोई फॉलिंग, वुड्स जंगल, क्वीर स्ट्रेंज। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है। टाइटल ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। Poet, the poet of this poem is Robert Lee Frost. Theme, central idea of the poem. The theme of the poem is that a traveler on horseback stops by a little forest on a winter evening. The little forest, in the speaker's own words, is lovely, dark and deep, though he is greatly fascinated by the scene. यानी इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो क्या है, जो एक ट्रैवलर है वो अपने घोड़े पर सवार है और वो एक छोटे से जंगल के करीब जाता है जब सर्दियों का मौसम है। जब वो वहाँ रुकता है तो उसे वो जो जंगल है बहुत ही खुशनुमा, खूबसूरत और घना नज़र आता है। वो उसमें मबहूत होकर रह जाता है। द कॉल ऑफ द ड्यूटी अर्जेस हिम टू मूव ऑन। ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ दैट ही मस्ट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ बिफोर इट इज़ टू लेट। और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसे वहाँ रुकने नहीं देती और वो याद दिलाता है कि उसे अपने फ़राइज़ पूरी तरीके से अदा करना है। राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 3 स्टैंजाज इज ए ए बी ए। द फाइनल स्टैंजा हैज़ अ यूनिफॉर्म राइम ऑफ ए ए ए ए। इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी इस्तेमाल की गई है? इन्वर्जन, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटेशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।